अब देखो मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, रेजिस्टेंस इन सीरीज में पैरेलल का गठा एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके करवा दूंगा आपको। मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन डायग्राम में बनाता हूँ और मेरे से पहले आपने सॉल्व कर लेना, तभी तो मजा आएगा। यह बेटा मेरे पास एक ग्रुपिंग है इस तरीके से, ओके। अब समझिएगा गे होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। समझ समझ के जो ना समझो, मेरी समझ में वो एक समझदार नहीं है। बेटा ये 2 ओम का सब 2-2 ओम के रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। कहता है इस डायग्राम का, इस पूरे नेटवर्क का आप क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टर बताओ किसके बराबर होगा। अब बेटा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर तीनों बच्चा जो आंसर आएगा, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इस पार्ट को पहले मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो ये दोनों कौन सी ग्रुपिंग है, पैरेलल ग्रुपिंग है। पैरेलल ग्रुपिंग अभी बताइए मैंने आपको। तो इन दोनों का सम मैं लिख देता हूँ बेटा, इसको R1 नाम दे देता हूँ, इसको R2 का नाम दे देता हूँ, इन दोनों का मैं RP का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। बट 1/RP करना पड़ेगा मुझे, दैट्स इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि रेसिप्रोकल का सम करना है हमें। तो 1/RP इक्वल टू व्हाट, डिनोमिनेटर सेम है ना बेटा, तो डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, 1 + 1 = 2, 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1। अब मुझे RP निकालना है, तो RP मतलब रेसिप्रोकल करो दोनों तरफ। तो बेटा RP मेरे पास जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो मतलब RP किसके बराबर आ गया मेरे पास, 1 ओम के बराबर आ गया। अब बेटा ये डायग्राम थोड़ी सी बदल जाएगी, बदलेगी कैसे मैं बताता हूँ आपको। इस डायग्राम को, इस डब्बे के अंदर जो डायग्राम थे, अब उसका इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस पता चल चुका है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं ऐसे बना दूंगा अभी, ठीक है। एक ही इसका नाम RP रखूंगा, और RP किसके बराबर है मेरे पास, 1 ओम के बराबर है। अब बेटा को अंधा भी बता सकता है, अंधा कैसे बताएगा भाई, ये तो सोचने वाली बात है। बहरा बहरा भी कैसे बता सकता है, नहीं बहरा बोल तो सकता है, बहरा मुंह से नहीं बोलेगा बच्चा, ठीक है ना। तो मतलब आप ये कैसे कोई भी बता सकता है, ठीक है ना। तो ये तीनों किस में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए। तो इन तीनों का अब हमको क्या निकालना है, RS निकालना है। तो सीरीज में बेटा जब लगते हैं तो तीनों का हमें क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल का सम, तो 2 + 1 + 2 दैट्स इक्वल टू 5। तो फाइनल जो उत्तर है बेटा हमारा वो 5 ओम आ चुका है। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस था मतलब इस पूरे नेटवर्क का, वो 5 ओम के बराबर आया है। और भी बच्चा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बट मैंने एक ही क्वेश्चन अभी आपको कराया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल के बारे में। EMF क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं अब उसकी बच्चे बात करूंगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। बेटा वो कहावत सुनी हुई है आपने, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ठीक है ना। चलो बच्चा बात करते हैं सेल की। CEEL सेल। अब सेल होता क्या है बेटा, एक्चुअल में सेल जो है ना ये सोर्स है, पोटेंशियल का एक सोर्स होता है बेटा, ठीक है ना, मतलब सोर्स है। अब सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ यूं होता है, इधर प्लस होता है बेटा, इधर क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब सेल बेटा देखा ही होगा ना, इस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का वो होता है सेल, ठीक है ना, ऐसा एक सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टर्मिनल बेटा बना होता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा सेल होता है। तो सेल इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल, ये आप याद रख सकते हो, सेल इज द किसका सोर्स होता है बेटा, ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल, ओके, सोर्स ऑफ पोटेंशियल होता है ये। क्योंकि जब भी बेटा हम क्या करते हैं ना, सेल को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो उस वायर में करंट फ्लो कर जाता है ना, वो करंट फ्लो इस वजह से होता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो सेल का बेटा ये सिंबल आ गया, सेल सोर्स ऑफ पोटेंशियल है। अब इसमें 3 टर्म हमने सीखनी है। EMF क्या होता है, EMF बेटा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये 3 टर्में हमें सेल के रिलेटेड सीखनी है, तो चलो इसको हम बात करते हैं, ठीक है। इसका बेटा जो EMF होता है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा इसका जो है वो मतलब मीनिंग है। अब मैं आपको समझाऊं, नाम इसका जो है वो फोर्स वाला है, काम भी फोर्स वाला है, बट ये फोर्स होती नहीं है बेटा।
इसका काम सर ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती है सर्किट के अंदर, मतलब वायर के अंदर क्या काम करता है, धक्का देने का, प्रेशराइज करने का, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा मूव करवाने का जो काम करता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम इन सिंपल बोलते हैं EMF हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, ये आपने याद रखना है, E से हम इसको डिनोट करेंगे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में पोटेंशियल होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बोलते हैं, ठीक है ना। इन सिंपल अब याद रखो, एक्चुअल में ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डिफरेंस है जो वायर के अक्रॉस बच्चा डेवलप्ड हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट इजीली सर्किट में फ्लो कर जाता है, ठीक है ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, देखो अब आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट। बेटा एक चीज मैं और बता दूं, EMF के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये भी अपने याद रखना। EMF कब होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज नॉट यूज्ड, व्हेन सेल इज नॉट यूज। ये आपने याद रखना है कि सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको हम EMF उस वक्त बेटा बोलते हैं जब सेल आपने यूज नहीं करना, मतलब अभी मार्केट से आपने खरीद के लाया, अभी आपने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, तो उस वक्त का जो पोटेंशियल होगा ना सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का, उसको बेटा हम EMF कहते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होता है। अब इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट कि हम बात, एक एनोड होता है बच्चा, दूसरा कैथोड होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होता है ना सेल के अंदर, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है, मतलब इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं करंट के फ्लो को रोकने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब सेल खुद से, सर्किट की बात बेटा नहीं कर रहे, सेल खुद से क्या करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के फ्लो को रोकने के लिए, और वो करता कौन है, सेल के इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड जो लगे हुए हैं, और दूसरा जो उसके अंदर सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है जो पड़ा हुआ बेटा, तो ये मिलकर क्या करते हैं, करंट को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसको बेटा हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इन सिंपल ये भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना, इट इज आल्सो रेजिस्टेंस जो बेटा कौन ऑफर करता है, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। देन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा ये भी सेल के बीच का पोटेंशियल होता है। मान लो ऐसे की बात करते हैं हम, ऐसे की तैसे की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इस सेल का यूज बेटा करने वाला हूं, सेल का यूज कैसे करूंगा, ध्यान दे रहा हूं। इस सेल का यूज कैसे करना होगा बेटा, यहाँ पे की लगा रखी है और यहाँ पे मैंने एक लाटू लगा रखा है, लाटू मतलब बल्ब लगा रखा है, ठीक है। अब जब तक ये की ओपन है, ध्यान रखना, जब तक ये की ओपन है, क्या सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा, क्या इस बल्ब ने ग्लो करना, सबका आंसर आएगा नो, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। उस वक्त सेल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल बेटा होता है उसको हम बोलते हैं EMF, क्या बोलते हैं, EM। जैसे ही बेटा मैंने इस की को प्रेस किया यहाँ पे, तो करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, तो बल्ब चमक उठेगा, ग्लो करना शुरू कर जाएगा, तो मतलब सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है। अब जो हम मतलब सेल के अक्रॉस का जो हम पोटेंशियल निकालेंगे बेटा वोल्ट मीटर से, अब जो पोटेंशियल आएगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये कांस्टेंट रहता है, ये फिक्स रहता है, बट ये चेंज होना शुरू, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा बेटा इसकी वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। इसीलिए हम कहते हैं क्या है, हम कहते हैं E माइनस V इक्वल टू IR होता है। ये फार्मूला बेटा याद रखना है आपने, EMF ऑफ अ सेल माइनस द पोटेंशियल डिफरेंस दैट्स इक्वल टू करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। इस फार्मूले की बेटा जो बात है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में करूंगा, ठीक है ना। तो पहले आपने ये याद रखना है कि E माइनस V किसके बराबर होगा, IR के बराबर होगा। तो सेल की बात की बेटा मैंने सिंपल बताया, EMF की बात मैंने की, इंटरनल रेजिस्टेंस की मैंने बात की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने बाट की। अब ये भी कह सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल या बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन सेल इट यूज, जब सेल को बेटा यूज कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।